सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं स्वसंस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमः पाठः वन्दे भारत मातरम पठिष्यामः। आज हम अपने संस्कृत पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ वन्दे भारत मातरम, भारत माता की हम वंदना करें। अब इस पे देखिए, बच्चा माता से पूछती है, अम्ब हे माता, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, हमने विभिन्न कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और शालाओं में वन्दे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, यह गीत बहुत सुने हैं, किंतु अस्य अर्थम न जानामि, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माता, अस्य कः अर्थः, माता इसका क्या अर्थ है? इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा? इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह भी मेरी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। वत्सौ पुत्रो महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने 1882 वर्ष ईस्वी में आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा। वन्दे मातरम यह गीत तस्मिन् एव उपन्यासे, उसी उपन्यास में वर्तते, विद्यमान है। वन्दे मातरम इत्यस्य अर्थः, इसका अर्थ है यत् कि अहम मातुः वंदनम करोमि इति, मैं माता की वंदना करता हूँ। माता इदम गीतम, हे माता, यह गीत कस्याम भाषायाम अस्ति, किस भाषा में है? पुत्री, हे पुत्री, एतद् गीतम, यह गीत संस्कृत बांग्ला च भाषायाम, संस्कृत और बांग्ला भाषा इति, इन दो भाषाओं में विद्यमान है। हे माता, अस्मिन् गीते, इस गीत में वर्णित किया गया विषय कः अस्ति, क्या है? पुत्र, अस्मिन् गीते, पुत्र, इस गीत में भारत माता के स्वरूप की रम्यता, सुंदरता का वर्णन है। अम्ब, माता, एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम, इस गीत की विशेषता क्या है? माता, हे माता, वन्दे मातरम, माता की वंदना करता हूँ। इति गीतस्य, इस गीत का अर्थ इतिहास कियान महान अस्ति खलु, निश्चय ही कितना बड़ा है। माता, भगवान आवाम अस्माकं राष्ट्र ध्वजस्य, हम दोनों ने अपने राष्ट्र ध्वज के विषय में भी किंचित ज्ञातुमिच्छावः, कुछ जानना चाहते हैं। बालौ, बच्चों, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ता, सभी देशभक्त एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति, इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। संप्रति अपि इदम गीतम, यह गीत, श्रुत्वा सुनकर, गीत्वा च वयम, और गा करके हम सर्वे भारतीया प्रेरिता भवामः, भारतीय प्रेरित होते हैं। साधु, उत्तम, अधुना वयम, अब हम सब भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वज से, भारत माता के तिरंगे के विषय में जानते हैं। येषाम अस्माकं वत्सला भारत माता, ये हमारी प्यारी भारत माता, वत्सला बच्चों को पालने वाली भारत माता है। अहो
अस्माकं भारत मातुः माहात्म्यम, हमारे भारत माता का महात्म्य कितना है। अहो, साक्षात पर्वतराज हिमालय मुकुट रूपेण अस्याः सुमस्तके, मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर सुशोभित है, शोभते। अस्याः चरणौ, और इसके दोनों पैर चरणौ प्रक्षालयति, धोता है कौन? स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, स्वयं रत्नाकर समुद्र। भारत भूमौ महेंद्रः, भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, ये श्रेष्ठ पर्वत विराजित हैं। सह का मतलब होता है सह्याद्रि। अत्रैव, यहाँ, ही गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति, इत्यादि पवित्र नदियाँ बहती हैं। और नद्यः अपि, और नदी भी अस्माकं मातरः इव, हमारे माता की तरह से हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, पुरी, गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, विजयनगर, इंद्रप्रस्थ, सोमनाथ, अमृतसर इत्यादि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि, मंगलकारी, मंगल प्रदान करने वाले तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि पर ही सुशोभित होते हैं। सुशोभन्ते एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिम, इन तीर्थक्षेत्रों की मिट्टी धूलि ललाटे मस्तक पर स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए, विविधेभ्यः देशेभ्यः, विविध देशों से असंख्य जनाः आगच्छन्ति, लोग आते हैं। भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ पर विलसति त्रिवर्ण युक्त राष्ट्रध्वजा, भारत माता के हाथ पर तिरंगा झंडा, त्रिवर्ण युक्त, 3 वर्ण युक्त में तिरंगा राष्ट्रध्वज विलसति, सुशोभित होता है। अहो अस्य शोभा, कितना सुंदर है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे, इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद, श्वेत और हरे रंग विराजित हैं, विद्यमान हैं। ध्वजस्य मध्यम, ध्वज के मध्य में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित होता है। ध्वज में विराजमान रंग चक्रम च, और चक्र संदेशम प्रयच्छन्ति, विशेष संदेश प्रदान करते हैं। तिरंगे झंडे के ऊर्ध्व भाग पर केसरिया वर्ण विराजते, सुशोभित होता है। वर्णः, एषः वर्णः त्याग परंपरायाः, ये वर्ण, ये अक्षर त्याग परंपरा और शौर्य परंपरा का सूचक है। भारत मातुः आजीवनम, भारत माता की आजीवन सेवा करते हुए देश से देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सहर्षम, प्रसन्नता के साथ स्वप्राणान, अपने प्राणों को अर्पितवन्तः, समर्पित किया। तेषां वीराणाम, उन वीरों का बलिदान को भी यह सूचित करता है। सूचयत एषः वर्णः। जयतु सैनिकः, सैनिक की जय हो। इति वक्तुम, यह कहने के लिए अस्मान प्रेरयति,
ध्वजस्थितः केसरवर्णः अयम केसरवर्णः, ये केसर वर्ण है। कृषक बांधवाः, कृषक भाई लोग, हमारी अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि को सर्वदा हमेशा स्वेद बिंदु भी अपने पसीने की बूंदों से सिंचंत सींचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव, इनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरी भरी, समृद्ध और शस्य श्यामला, बिल्कुल सुंदर हो गई है। भारत मातु समृद्ध है, भारत माता की समृद्धि से ऐसा आभा, ये आभा सुंदरता हरित वर्णेन, हरित वर्ण के रूप, हरे रंग के रूप में अस्माकं राष्ट्रध्वज विराजते, हमारे राष्ट्रध्वज में विराजमान है। जयतु कृषकः, कृषकों की जय हो, इति वक्तुम, यह कहने के लिए हमें प्रेरित करती है। अस्मान प्रेरयति। ध्वज स्थितः, ध्वज में स्थित ऐसा हरित वर्णः, ध्वज में यह हरा वर्ण स्थित है। मध्य में स्थित श्वेत वर्ण, सफेद वर्ण, शांति। और सत्य का द्योतक है, प्रतीक है। अणुशास्त्र में, परमाणु शास्त्र में, संगणक कंप्यूटर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र, आकाश के क्षेत्र में, आयुध अस्त्रों के शास्त्र में, इत्यादि में, विज्ञान का विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत यशः प्राप्तम अस्ति, महान यश प्राप्त है। वैज्ञानिकों का तत् धवलम यशः, वह स्वच्छ शुभ्र यश धवल स्वरूपेण, साफ रूप में, स्वच्छ रूप में, राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति, राष्ट्रध्वज के मध्य में सुशोभित होता है। भारतीय विज्ञानम शांतिम, भारतीय विज्ञान शांति, प्रगति और सुरक्षा को परिपोषयति, बढ़ावा देती, पोषण करती है। जयतु वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक की जय हो, इति वक्तुम, यह कहने के लिए हमें प्रेरित करती है। राष्ट्र ध्वज मध्य से, राष्ट्रध्वज के मध्य में अयम धवल वर्णः, यह सफ़ेद रंग है। ध्वजे विराजमान से, ध्वज में विराजमान घन नील वर्ण से, घना नीले रंग का चक्र, नाम धर्म चक्रम इति, चक्र नामक धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अराह सन्ति, 24 तीले हैं, 24 अराह माने किनारा, या 24 छड़े हैं। एतत् चक्रम, यह चक्र चलनीयम कर्तव्य पथे, वही हम सबको जो कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। न विरम, विश्राम नहीं करना चाहिए। सततम, चल, निरंतर चलो, इति भावम बोधयति, इस भाव को प्रबोधित करती है, इस भाव को बताती है। सूर्यः विरमम बिना, सूर्यः विरामम बिना, बिना विराम के, बिना विश्राम के, नित्यम संचरति, हमेशा चलता है। नदी कष्टानि सहमाना, नदी कष्टों को सहत करते हुए, अपि भी ध्येयम प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, नित्यम प्रवहति, नित्य बहती रहती है। इदम चक्रम, यह जीवन चक्र, जीवने श्रांते, जीवन में थकान, आलस्य और प्रमाद, घमंड न स्थानम भवतु, का कोई स्थान नहीं है, इसी संदेशम प्रयच्छति, ये संदेश देती है। वयम सर्वेपि, हम सब भी धन्य हैं कि अस्याम पवित्र भूम्याम, इस पवित्र भूमि पर जन्मम प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किया। वयम पवित्राया भारत मातु,
पवित्र भारत माता की नित्यम वंदनाम कुर्मः, नित्य वंदना करते हैं। अस्याः गौरववर्धनार्थम च, और इसके गौरव के बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आओ, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलकर सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः, हम सभी बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ताः, हम सभी बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम सर्वे भारत भक्ता, हम सभी भारत भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, और पृथ्वी को जीतने की शक्ति रखते हैं। इसके पश्चात आपके सारे अभ्यास के प्रश्नोत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, और इसका भावार्थ हिंदी रूपांतरण पाठ के अंत में दिया गया है। उसको पढ़ करके इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, और कहीं संदेह या शक की गुंजाइश अगर है तो कभी भी आप उस संबंध में पूछ सकते हैं। धन्यवादाः।